वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर्स। सो गाइस, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम देखते हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट 1 के कुछ लास्ट टॉपिक्स बच रहे थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पार्शियल मिसेबल लिक्विड हो गया, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो गया। तो ये जनरली कितने मार्क्स क्वेश्चन पेपर में आते हैं, 2 मार्क्स, 7 मार्क्स या 10 मार्क्स में आते हैं, मैं आपको क्वेश्चन पेपर के साथ दिखाऊंगा। और गाइस, वीडियो को करते हैं स्टार्ट, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने लास्ट टॉपिक आपको बताया था, सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड के अंदर, ये मैंने आपसे बोला था 10 मार्क्स का आता है और क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखाया था मैंने। तो मैंने आपसे बोला था इसके अंदर कंप्लीट मिसिबिलिटी लिखना है। तो कंप्लीट मिसिबिलिटी के साथ साथ इसमें पार्शियल मिसिबिलिटी भी लिखना है, क्योंकि ये दो सिस्टम शो करता है, एक कंप्लीट मिसिबिलिटी का और एक पार्शियल मिसिबिलिटी का, यानी पार्शियल मिसिबल लिक्विड। इसके अंदर आप एडिशन कर देना। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कंप्लीट मिसिबिलिटी लिखना है, उसके बाद ये रॉल्ड्स लॉ भी लिखना है कंप्लीट। उसके बाद आपको ये आइडियल सॉल्यूशन और रियल सॉल्यूशन दोनों ही लिखने हैं, जो कि आपने लिख लिया होगा आई होप। और पार्शियल मिसिबल लिक्विड ये भी उसमें ऐड कर देना गाइस। तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल वे में देखेंगे। तो पार्शियल मिसिबल लिक्विड जनरली ये 2 लिक्विड होता है, जो कि आपस में जब हम इनको मिक्स करते हैं तो ये लिमिटेड सॉलिबिलिटी मतलब सॉल्युबल होता है, कंप्लीट सॉलिबिलिटी नहीं होता। तो एग्जांपल देखें तो ईथर और वाटर को जब भी हम मिक्स करेंगे तो पार्शियल मिसिबल होंगे, ये कंप्लीट मिसिबल नहीं होंगे। जनरली हम क्या करते हैं, ईथर को डिसॉल्व करते हैं, तो ये जनरली 1.2% डिसॉल्व होगा और वाटर 6.5% होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ईथर लिया हमने 100 ml, वाटर हम 100 ml लिया, तो देखा गया कि वाटर जो है वो 1.2% डिजॉल्व हुआ है और 6.5% ईथर डिजॉल्व हुआ है। अगर हम इनको अच्छे से शेक करते हैं तो 2 लेयर फॉर्म होता है। एक लेयर जिसके वाटर के अंदर ईथर होता है, दूसरे लेयर में ईथर के अंदर वाटर फॉर्म होता है, यानी अपोजिट। तो ये दोनों जो सॉल्यूशन, दिस टू सॉल्यूशन आर कॉन्जुगेट सॉल्यूशन, इनको हम कॉन्जुगेट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और गाइस, जो ये पार्शियली मिसिबल लिक्विड है, इसको हमें कंप्लीट मिसिबल करने के लिए, जो लिमिटेड मिसिबिलिटी हो रही है, इसको कंप्लीट मिसिबिलिटी करने के लिए हम CST का यूज़ करते हैं। शॉर्टकट में CST और फुल फॉर्म क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। और इसको कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर भी आ सकता है गाइस क्वेश्चन में। माइंड अच्छे से माइंड में सेट कर लो कि कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर आए या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर आए, आपको ये लिखना है तो लिखना है, मतलब कंफ्यूज मत हो जाना कॉन्सोलेट टेम्परेचर को देख करके 7 मार्क्स में। और ये 7 मार्क्स में आता रहता है। आपको मैं क्वेश्चन पेपर भी दिखा देता हूँ। तो गाइस, मेरे पास एक ये क्वेश्चन पेपर है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का, देख सकते हो। इसमें 2 मार्क्स में तो जनरली क्वेश्चन नहीं बनता, बट 7 मार्क्स में जरूर बन जाता है। और 7 मार्क्स में क्या पूछा गया है, डिस्कस क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर और उसका एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने आपको ये बोला था, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड 10 मार्क्स में आता है। 10 मार्क्स के लिए आपको पार्शियल मिसिबल लिक्विड भी लिखना है। तो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर आपने देखा कितने मार्क्स का आया, 7 मार्क्स का आया गाइस। तो और इसमें से कोई 5 करना था और इसमें से भी कोई 5 करना। और अगेन यहाँ पे पूछा गया एक्सप्लेन क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर और इसका एप्लीकेशन और सुटेबल एग्जाम्पल, तभी आपको 7 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको 7 मार्क्स के लिए कितना लिखना है वो बता देता हूँ। तो गाइस, देख लेते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव और बिलो विच पेयर ऑफ पार्शियल मिसिबल लिक्विड बिकम कंप्लीट मिसिबल इन ऑल द प्रोपोर्शन। मतलब ये बताता है जो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है, जो हम जब भी पार्शियल मिसिबल लिक्विड है, ये हमारे पास लिक्विड है पार्शियल मिसिबल लिक्विड, कंप्लीट मिसिबल नहीं है, जैसे ईथर और वाटर हमने मान लिया। तो इसमें को हम क्या करेंगे, अबव या बिलो जो टेम्परेचर है हम प्रोवाइड करवाएंगे, ज़्यादा या कम। इससे क्या होगा कि कुछ सॉल्यूशन हमें चाहिए, कुछ ऐसे पार्शियल मिसिबल लिक्विड होते हैं जिनके लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, तो उनको हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। और कुछ के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो लो चाहिए होता है, यानी बिलो, यानी कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ये अच्छे से मिसिबल हो जाते हैं ऑल प्रोपोर्शन में। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज कॉन्सोलेट टेम्परेचर। अगर एग्जाम्पल में बात करें, जैसे कि फिनॉल प्लस वाटर सिस्टम, तो ऑन सेकिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ फिनॉल एंड वाटर वी गेट 2 लेयर। हम 2 लेयर यहाँ पे मिलते हैं हमें। एक लेयर अपर लेयर इज द सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन फिनॉल, फिनॉल के अंदर वाटर होगा एक लेयर में और दूसरे लेयर में वाटर में फिनॉल होगा। तो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। एट अ फिक्स टेम्परेचर ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ ईच सॉल्यूशन इज मिक्सड एंड बोथ द सॉल्यूशन आर इन इक्विलिब्रियम।
द टेम्परेचर एट विच such solution are complete miscible in or proportion is known as critical solution temperature। जैसा कि अगर मैं आपको यहाँ पे शो करना चाहूँ तो एक डायग्राम से आप अच्छे से समझ पाओगे गाइस। यहाँ पे जो ये ग्राफ बनता है इसका, तो एक तरफ तो टेम्परेचर का बनता है, कितना टेम्परेचर हमें बढ़ाना है। और गाइस जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था, 2 लेयर बनता है, अपर लेयर और एक लोअर लेयर। जैसे कि आप ये देख सकते हो, एक ऊपर लेयर और एक ये सेकेंड लेयर, जो कि आप ये देख सकते हो गाइस। तो ये 2 लेयर के और जो हमारा CST होता है वो ये रहा गाइस। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ जिसको हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और किस लिए करेंगे? तो मिसेबल करने के लिए करेंगे। जो ग्राफ बनेगा वो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस अपॉन में परसेंटेज बाय वेट ऑफ फिनॉल, जो भी हम वहाँ पे लिक्विड ले रहे हैं। यहाँ पे हम बात करें इसके कुछ और पॉइंट्स के बारे में। 7 मार्क्स में तो इतना नहीं लिखना है, एक्स्ट्रा लिखना है थोड़ा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, ये भी आप उसमें लिख देना। और इसके हम एग्जांपल के बात करेंगे। अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर मतलब हम क्या करेंगे, इसमें टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? कंप्लीट मिसेबल हो जाएगा जो लिक्विड हम लिए हैं 2, जैसे कि हेक्सेन और नाइट्रोबेंजीन। अगर इसको हम मिक्स करेंगे और आफ्टर देन हम टेम्परेचर को अबव कर देंगे तो कंप्लीट मिसेबल हो जाएगा। LCST मतलब लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। इसमें जो टेम्परेचर है वो लो कर देंगे, यानी बिलो, जिसकी वजह से कंप्लीट मिसेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल इज ट्राई इथाइलामीन एंड वाटर। सो गाइस अब हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जनरली गाइस अगर ये क्वेश्चन आता है तो 10 मार्क्स या 7 मार्क्स इसके ऊपर है, कितने मार्क्स का भी आ सकता है। गाइस जो ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया था क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, और एक आपको मैंने बताया था सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, जो मैंने आपको बताया था। तो गाइस इन दोनों में से अगर क्वेश्चन नहीं आता है, डैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जनरली आएगा 10 मार्क्स में। आता है दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का चांस नहीं है। अगर ये दोनों ही आ गए तो, अगर नहीं आए तब तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का चांस है ना, तो छोड़ नहीं सकते हम लोग। गाइस इतना सिंपल है ना, आप एक बार पढ़ते ही पूरा अच्छे से याद कर लोगे। देख लेते हैं एक बार फिर भी इसको। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जिसको नस्ट ने दिया था, ऑल्सो नोन एज पार्टीशन लॉ। पार्टीशन लॉ भी बोलते हैं हम लोग, बहुत सारे नाम है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के। तो हम पहले देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इन अ बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन आपको मालूम है गाइस, 2 इमिसिबल लिक्विड। बाइनरी सॉल्यूशन यानी 2 लिक्विड को हम मिक्सर को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन है 2 इमिसिबल लिक्विड व्हेन एनी ड्रग इज मिक्स्ड, जब कोई ड्रग्स हम मिक्स करते हैं, सम फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज डिजॉल्व, कुछ उसका कंसंट्रेशन बोलो या फ्रैक्शन बोलो ड्रग का, वो डिजॉल्व होगा ऑयल फेस में, और दूसरा डिजॉल्व होगा किस में? वाटर फेस में। हमारे पास ये लिक्विड है। अब हम बात कर रहे हैं 2 इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड डेट मीन्स ऑयल प्लस वाटर ही हो सकता है ना इमल्शन में, कि दोनों वाटर वाटर नहीं ले सकते हम लोग। एक ऐसा लेंगे जो कि इमिसिबल है आपस में, ये दोनों आपस में मिक्स हो ही नहीं सकते। तो हमने क्या जब ड्रग डाला तो दोनों में इक्वल इक्वल मात्रा में, जो ये 2 लेयर है, ऊपर हम ये हमारा वाटर, नीचे वाटर का हो गया, ऊपर ऑयल का हो गया, ये ऑयल हो गया, ये वाटर हो गया। हमारा जो ड्रग है कुछ यहाँ पे मिक्स हो गया और कुछ यहाँ पे मिक्स हो गया, और इक्वल में, उसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा टॉपिक। गाइस अगर टॉपिक क्लियर हो रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अब हम देख लेते हैं जो रेशियो होता है ड्रग का, इज डिसॉल्व इन लिपोफिलिक मीडियम। द ड्रग डिसॉल्व इन हाइड्रोफिलिक मीडियम ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट और पार्टीशन कोफिशिएंट। जितना ये ड्रग मिक्स होता है, चाहे वो हाइड्रोफिलिक में या फिर लिपोफिलिक में, उस रेशियो जो ड्रग है उसको हमने एक कोफिशिएंट दिया, उस कोफिशिएंट को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या पार्टीशन कोफिशिएंट। अब समझ लेते हैं जो हाइड्रोफिलिक है, जनरली आपको तो मालूम ही है, वाटर लविंग, लिपोफिलिक वाटर हीटिंग, और जनरली हम यहाँ पे हाइड्रोफोबिक भी बोल सकते हैं, जो वाटर हीटिंग होते हैं। सो फॉर्मूले की बात करें तो इन्होंने जो बोला था, जो पार्टीशन कोफिशिएंट इक्वल टू जो ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल फेस और ड्रग डिजॉल्व इन वाटर फेस। कैसे ये सब लिखना है आपको, यहाँ तक ये भी आपको बना देना है इमेज स्मॉल में। और जैसे कि मैंने यहाँ पे पार्टीशन कोफिशिएंट को पी से डिनोट किया, इक्वल टू
एक्स ओ मोल फ्रैक्शन जो है वाटर का, और यहाँ पे जो है फ्रैक्शन ऑफ ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल और नीचे फ्रैक्शन ऑफ ड्रग डिजॉल्व इन वाटर। जनरली ये आप बुक में देखोगे तो KD=C1/C2 दे हुआ रहता है। कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने आपको ये बताया तो डैट मीन्स ये नहीं है कि ये गलत है, नहीं ये भी सही है और ये भी सही है। डैट KD को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, या फिर सिर्फ सिंपल सा K भी हम बोल सकते हैं। और C1/C2 क्या है, तो C1 है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल और C2 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग डिजॉल्व इन वाटर। अगर जो हमारा P यानी पार्टीशन कोफिशिएंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है, K या P कुछ भी हम मान लेते हैं, वो अगर ज़्यादा है मोर देन P इज मोर देन 1 देन सब्सटेंस इज लिकोफिलिक इन नेचर। अगर P ज़्यादा है 1 से, जो अगर 1 से ज़्यादा है डैट मीन जो हमारा सब्सटेंस है वो लिपोफिलिक नेचर का है। बट अगर P से कम है, P जो जनरली जो हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है, अगर ये 1 से ज़्यादा है या कम है, अगर ज़्यादा है डैट मीन्स लिपोफिलिक इन नेचर, अगर कम है डैट मीन्स हाइड्रोफिलिक इन नेचर, यानी वाटर लविंग है या फिर वाटर हेटिंग है। सो इसके एप्लीकेशन अगर आ गया क्वेश्चन तो एप्लीकेशन जरूर पूछेगा, और एप्लीकेशन देख लेते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन यही है कि नोइंग द वैल्यू ऑफ K and the solubility of solute in one solvent, the solubility in the second solvent can be calculated। मतलब जो हम इसमें हम क्या कर सकते हैं, K को कैलकुलेट कर सकते हैं। डेट मीन्स हमारा जो सॉल्यूट है, जो हमने ड्रग डिजॉल्व किया है, कितना डिजॉल्व हुआ है, वो दोनों फेस में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी दोनों सॉल्वेंट में जितना भी हमारा सॉल्यूट है, कितना इसमें मिक्स हुआ है, कितना इसमें मिक्स हुआ है, यानी बाय हेल्प ऑफ K हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसका पहला एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन हेल्प करता है टू प्रिडिक्ट स्टेबिलिटी ऑफ ऑयल वाटर सिस्टम, दैट इज इमल्शन। थर्ड वन इज चेक एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। तो हम इसमें चेक भी कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं, कितना एसोसिएशन हो रहा है, कितना डिसोसिएशन हो रहा है हमारे ड्रग का सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्यूट कौन है, क्या है, हमारा ड्रग ही तो हम जनरली यूज़ कर रहे हैं इन फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट में। और लास्ट जो एप्लीकेशन है वो है इट इज़ अ मेजर ऑफ अ ड्रग हाइड्रोफोबिसिटी एज एंड एन इंडिकेशन ऑफ इट्स एबिलिटी टू क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। इससे हमारा जो ड्रग है वो पता चलता है कि जो हमारा कितना एबिलिटी है उसका कि हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करें। सो लिमिटेशन की बात करें तो पहला आ गया डाइल्यूट सॉल्यूशन। जो कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट का मस्ट बी लो इन टू सॉल्वेंट, दिस डजंट होल्ड गुड व्हेन द कंसंट्रेशन आर हाई। तो गाइस पहला लिमिटेशन ये है कि जो कंसंट्रेशन होना चाहिए हमारे ड्रग का यानी सॉल्यूट का वो कम होना चाहिए। ज़्यादा हुआ तब तो अच्छे से नहीं हो पाएगा, यानी पहला ये लिमिटेशन आ गया। कम रहेगा तो अच्छे से वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम लोग। टेम्परेचर शुड बी केप्ट कांस्टेंट टेम्परेचर हमें रखना है। ज़्यादा अगर एक्सट्रीमली ज़्यादा हो गया, ज़्यादा कम हो गया, डेट मीन्स वहाँ पे सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट पड़ सकता है। सेम मॉलिकुलर स्टेट यानी जो साइज होंगे, जो हमारे ड्रग के साइज है, जनरली ये साइज है तो इसी साइज के होने चाहिए, और उससे बड़े छोटे ना हो। ज़्यादा छोटे हैं तब भी दिक्कत हो सकता है। बड़े छोटे में मतलब बड़े वाले पहले घुल जाएंगे और छोटे वाले, बल्कि छोटे वाले पहले घुल जाएंगे और बड़े वाले में टाइम लग जाएगा घुलने में, अगर हमारे पास ऑयल और वाटर फेस है, यानी इमिसिबल लिक्विड है टू। तो लास्ट वन इज इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज अचीविंग बाई शेकिंग द मिक्सचर फॉर लॉन्गर टाइम। क्या करेंगे कि हम लोग जनरली इसको शेक करेंगे अच्छे से, जो हमारा इमिसिबल लिक्विड है उसको हम सेक करके हम पता कर सकते हैं, और उसको छोड़ देंगे थोड़ी देर, उसके बाद हम पता कर सकते हैं कितना उसमें डिसॉल्व हो रहा है हमारा ड्रग। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। ये होता है कंप्लीट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके हमारी पुरानी वीडियोस को भी देखो गाइस। आपको मैंने प्ले लिस्ट बना दूंगा, आई थिंक बना दिया होगा, आप जाके प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो साइड में यूट्यूब वीडियोस के। तो गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स और सब मिल जाएगा, एवरीथिंग अवेलेबल है। मैं आपको ये जितने भी नोट्स है ये सब मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करवा दूंगा, बट उससे पहले ये यूनिट 1 कंप्लीट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप नीचे जाइए, जा करके देख सकते हो।
टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन होना मत भूलना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।